क्या एक विशाल पहाड़ जैसी राक्षसी एक मामूली सुई बन सकती है? आज हम योग वशिष्ठ के इस अध्याय में करकटी के उस अद्भुत रूपांतरण को देखेंगे, जहां वह अपनी भूख मिटाने के लिए खुद को इतना छोटा कर लेती हैं कि वह अदृश्य हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और संकल्प हमें किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक जीव सुई बनकर वह इंसानों के दिलों में प्रवेश करती है और बीमारियों का कारण बनती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर और बीमारियों के मनोविज्ञान का गहरा विश्लेषण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने छोटे रूप में भी उसका अहंकार जरा भी कम नहीं हुआ। वह कूड़े के ढेर में रहकर भी खुद को रानी क्यों समझती थी? चलिए इस मानसिक अवस्था के रहस्य को जानते हैं। 70वां सर्ग। करकटी का क्रमशः शरीर की सूक्ष्मता पूर्वक दो सूचिकाओं के रूप में गमन वर्णन और उसका प्राणियों के शरीर में प्रवेश वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत पर्वत के शिखर के समान विशाल कजलाकार मेघघटा के समान बड़ी काली वह राक्षसी सूक्ष्मता को प्राप्त होने लगी। पहले वह मेघाकार हुई, तदनंतर उसका देह प्रमाण वृक्ष की शाखा के तुल्य हुआ। तदुपरांत वह मनुष्य के आकार वाली हुई। फिर उसका स्वरूप केवल हाथ भर का बन गया। तदनंतर वह एक बिल्लास्त भर का हुआ। उसके बाद वह केवल एक अंगुल मात्र रह गई। तदनंतर उड़द की छीमी के बराबर हुई और फिर वह सूचिका बन गई। सूचिका बनने के बाद जैसे संकल्प आदि अणुता को प्राप्त होता है, वैसे ही शिखर के समान विशाल आकार वाली वह रेशमी वस्त्र सीने योग्य अत्यंत सूक्ष्म सुई बनकर पद्म केसर के समान सुंदरी हुई। वह सूक्ष्म लोह विकार होकर तथा अनायशी अर्थात रोग रूप जीव युक्ता सूचिका होकर शोभित हुई। महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, अविद्या, काम, कर्म के संघात रूप पूर्यष्टक से चली हुई वह आकाश में जाती थी और निवास करती थी। वह सूची तो दिखाई ही देती थी, पर उसमें लोहा नाम मात्र भी नहीं था। अनेक भ्रमों के बीच में उसका यह स्वल्प सूची रूप से दिखाई देना भी एक प्रकार की भ्रांति ही थी। मन के मनन से अर्थात भावना से युक्त यह सूची सूर्य किरणों के भीतर में प्रवेश करने से सुंदर रत्न सूचे के समान और वैदूर्य मणि की किरण लेखा के समान चिकनी दिखाई देती थी। वह पवन से उड़ाई गई काजल के मेघ के पिंड की लेखा के समान थी। उसके शरीर के अनुरूप छोटे मस्तक में अत्यंत छोटे छोटे सुराखों में स्थित नेत्रों की स्वच्छ ज्योति रूपी कनिनिका विराजमान थी। सूक्ष्म पुच्छागर से अणु परमाणु के सदृश मुख की प्रसन्नता पूर्वक वरदान से प्राप्त होने वाले अत्यंत अभीष्ट अपने सूची रूप के लिए पूर्व के अपने विशाल शरीर की निवृत्ति हो, इसलिए मानो उसने पहले मुनि की तपस्या की थी। दूर से देखने पर खूब प्रकाशित हो रहे नेत्रों की संधि का ज्ञान न होने से एक दीप के समान देखी गई। वह सूची रूप शरीर का दर्शन न होने से केवल आकाश रूपता को प्राप्त हुई थी।
पहले विपुल देहावस्था में जो आकाश उसने निगल रखा था, देह में स्थित उस आकाश का सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होने पर अपने मनोज्ञ मुख से मानो वमन कर रही थी। टिमटिमाते हुए नेत्रों से दृश्य वह दूर दूर फैले हुए दीपक की किरणों के समान सूक्ष्म थी। अतएव बड़ी एकाग्रता के लिए जिन्होंने अपनी आँखें अत्यंत संकुचित कर रखी थी, ऐसे देखने वालों की दृष्टि से वह दिखाई देती थी। तुरंत स्नान करने से पृथक पृथक हुए बालकों के केशों के समान उसका विलास था। बाह्य संचार करने के कौतुक से मृणाल को तोड़ने पर उसके बीच से निकले हुए तंतु के समान और मूलाधार से ब्रह्मरंध्र का भेदन कर बाहर निकली हुई सूर्य मंडलाभिमुख होकर स्थित ब्रह्म नाड़ी की सुषुम्ना नाड़ी की तरह वह उस समय सुंदरी प्रतीत होती थी। उसकी चक्षु आदि इंद्रिय शक्तियाँ प्रत्येक नियत स्थान में स्थित थी, मानो उसका लिंग देह ही बाहर सूची के आकार में स्थित था। जैसे ज्ञानियों का आलय विज्ञान संतान स्वमात्र गोचर होता हुआ भी अन्य से अलक्ष्य रहता है, और जैसे तार्किकों का धारावाहिक ज्ञान संतान साक्षी का स्वीकार न होने से अलक्षित रहता है, वैसे ही वह भी दूसरों से अलक्षित थी। अत्यंत अलक्ष्य होने के कारण ही मानो वह शून्यवादियों के मत में प्रसिद्ध अर्थों की जननी और आकाश की जो नीलिमा है तद्रूप थी और निशब्द थी। इस प्रकार लोह सूचिका का वर्णन कर अब रोग रूपिणी सूचिका उसका अनुसरण करती है। उस लोह रूप सूचिका का अदृश्य और जीव युक्त रोग रूपिणी सूचिका, जो कि तत् पदार्थाकार मनोवृत्ति में प्रतिफलित चिदाभास के समान धर्म वाली थी, सदा अनुगमन करती थी। जैसे विनाशावस्था को प्राप्त सूक्ष्म दीप ज्योति दृष्टि गोचर नहीं होती और स्पर्श करने पर उसके अंदर तीक्ष्ण दाहक शक्ति प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि वह सूची भाव को प्राप्त हुई राक्षसी अत्यंत अदृश्य थी, फिर भी उसके अंदर वासना आदि ज्यों की त्यों विद्यमान थी। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। अब सुखो उपयोगी न होने से उस करकटी नामक राक्षसी के तपस्या फल का उपहास करते हैं। वह करकटी जगत के प्राणियों को निगलने के लिए सूची रूपता को प्राप्त हुई। उसका जगत को निगलने का वह आदर ही उपयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि सूचिकावस्था में जब उदर ही नहीं रहा तब निगलती कैसे? उसने इस बात का विचार ही नहीं किया। अहो, यह उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा ही है। उसने जगत को निगलने का विचार तो किया, पर सूची रूप तुच्छता का विचार नहीं किया। केवल एकमात्र जगत ग्रसन रूप अभिलाषा को देख रही उसका संकल्प निरर्थक ही रहा। उस मूढ़मती करकटी ने बिना विचारे ही सूची बनने की अभिलाषा की। निरर्थक बुद्धि वाले प्राणियों में पूर्वापर का विचार नहीं रहता। विचार करने योग्य चित्त के रहते उसे पूर्वापर विचारणा क्यों नहीं हुई? तो इस पर कहते हैं, इच्छित विषय में लगा हुआ चित्त इच्छित वस्तु में दृढ़ प्रयत्न की अनुल्लंघनीय सामर्थ्य से भावना द्वारा पूर्व निर्मल अवस्था से अन्य अवस्था को यानी कालुष्य को प्राप्त होता है। जैसे कि निर्मल दर्पण निश्वास वायु से मलिनता को प्राप्त होता है। स्थूल शरीर को छोड़कर सूची भाव को प्राप्त हुई उस राक्षसी का महामरण भी यानी
महादुख भी सुख रूप ही हुआ, क्योंकि उसका स्वार्थ में दृढ़ अनुराग था। एक वस्तु में अत्यंत अनुराग करने वाले लोगों की विषम अवस्था को तो देखिए। राक्षसी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का तृणवत त्याग कर दिया। एक वस्तु में अत्यंत तृष्णा होने से अन्य प्रतीतियां नष्ट हो जाती हैं। जगत ग्रास में अत्यंत अभिलाषा होने से राक्षसी ने अपने देह विनाश को भी नहीं देखा। एक वस्तु में अत्यंत अनुराग करने वाले अज्ञानी को अपना नाश भी सुख देता है। सूचिका बनी हुई राक्षसी देह रहित होने पर भी संतुष्ट ही रही। प्रसंग प्राप्त नीति का वर्णन कर प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हुए जीव युक्त सूचिका नामक व्याधि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। लोहमयी सूची से संलग्न जीव युक्त विसूचिका अन्य सूचिका हुई। वह व्योमात्मिका निराकार और आकाश के समान सूक्ष्म स्वभाव युक्त लिंग शरीर वाली थी। वह तेज के सूक्ष्म प्रवाह के समान कांति वाली तथा प्राण तंतु के तुल्य कुंडलिनी शक्ति के सदृश तथा सूर्य और चंद्रमा की छोटी छोटी किरणों के समान सुंदरी थी। उस करकटी की पापात्मक अतएव तलवार की धार के सदृश क्रूर मनोवृत्ति लोहमय सूची से पृथक ही थी। वह फूल की सुगंध के समान अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्राणियों के भीतर प्रवेश कर हिंसा आदि चातुरी के संपादन से मूर्तिमती होकर जीव रूप से प्रकट होती थी। दूसरे लोगों के प्राणों का अनुसरण कर अपनी परम मनोरथ सिद्धि में प्रायण थी। इस प्रकार उस करकटी की 2 प्रकार की सूचिका रूप देह उत्पन्न हुई। वह कोहरे रूपी वस्त्र के सदृश सूक्ष्म और कपास के वस्त्र के समान कोमल थी। उन 2 शरीरों से मनुष्यों के हृदयों में प्रवेश कर उन्हें पीड़ित करती हुई वह क्रूर राक्षसी 10 दिशाओं में घूमती थी। संकल्प की अघटित घटना में यही दृष्टांत है। सभी लोग अपने संकल्प से लघु होते हैं और अपने संकल्प से ही महान होते हैं। इसी न्याय के अनुसार संकल्प से ही करकटी ने अपने भीषण शरीर का त्याग कर सूचिका रूपता का स्वीकार किया। क्षुद्र चित्त वाले लोग तुच्छ पदार्थ की प्रार्थना करते हैं। राक्षसी ने सूची के स्वभाव के तुल्य स्वभाव वाले पिशाचित्व की तपस्या से अभिलाषा की। यदि कोई शंका करे कि तपस्या से पवित्र हुई, उस राक्षसी ने दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले सूची रूप शरीर की प्रार्थना क्यों की? अर्थात ऐसी प्रार्थना उसके लिए योग्य कैसे हो सकती है? तो इस पर कहते हैं, पुण्य शरीर वाले जीवों की भी जाति के उचित वासना शांत नहीं होती। इसलिए सूक्ष्म सूची रूपी पिशाचित्व का करकटी ने उपार्जन किया। उसके दिशा विदिशा में घूमने पर उसकी सर्वसाधारण करकटी देह को, जो कि अविद्या से कल्पित थी, महावायु ने शरतकालीन मेघ के समान छिन्न भिन्न कर दिया। अब विसूचिका का चरित्र विस्तार पूर्वक कहते हैं। जो कोई जीव अपने किसी रोग से आक्रांत होने के कारण क्षीण काय हुआ हो या विशाल काय हुआ हो, उसके अंदर प्रवेश करके वायु में छिपी वह लोह सूची भयंकर विसूचिका रूप रोग में परिणत हो जाती है। किसी लघुकाय स्वस्थ और बुद्धिमान पुरुष के अंदर जीव युक्त सूचिका रूप से प्रवेश करके दुर्बुद्धि रूपा हो जाती है। इस प्रकार किसी पुरुष में दुर्बुद्धि रूप से हृदय में स्थित होकर तृप्त होती है और किसी पुरुष में
मंत्र, औषधि, तप आदि पुण्य उपाय से उसकी निवृत्ति की जाती है। दोनों शरीरों से आकाश और भूमि तल में जाती हुई वह बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमती रही। उसके तिरोधान का स्थान कहते हैं। भूमि में वह धूलि कणों से तिरोहित रहती है, हाथ में उंगलियों से तिरोहित रहती है, आकाश में प्रभा से तिरोहित रहती है और वस्त्र में सूत से तिरोहित रहती है। देह के बीच में भी इसके तिरोधान के स्थान कहते हैं। देह के अंदर स्थित आंत रूपी नदी में व्यभिचार आदि दोष से दुष्ट उपस्थेंद्रिय में ऊसर आदि भूमि के धूलि कणों से धूसर अंगों में हस्त पात आदि की रेखा रूपी सूखी नदी के गड्ढों में और छोटे छोटे रोम रेखा रूपी पुराने तृणों में तिरोहित रहती है। पीड़ित लोगों को उच्च वसित करने वाली और अंदर सद्भाव से रहित वह विसूचिका सौभाग्य से हीन और कांति रहित शरीर में मक्खियों, वृक्ष, दुर्गंध वायु से युक्त हरे तृणों से आवृत देश में तथा बिल्व, आम्र आदि श्रेष्ठ वृक्षों से रहित देश में रहती है। पशु, मनुष्य आदि की बड़ी बड़ी हड्डियों से व्याप्त आंधी आदि से नित्य कंपन होने के कारण अत्यंत स्फुरित होने वाले आत्मनिष्ठ, अतएव निर्मल तथा हिम के समान दूसरों का संताप हरने वाले सत्पुरुषों से रहित मैले कुचैले और अपवित्र वस्त्र वाले अशिष्ट लोगों के संचार में आने वाले देश में, जहाँ पर खोखलों में और काटे हुए वृक्षों के अग्रभाग में क्रमशः मधुमक्खियाँ और कोयल कौवे निवास करते हैं। अत्यंत शीत होने के कारण रुक्ष तेज हवा साए साए शब्द करती है। अतएव कंप के कारण अंगुली रूपी शाखाएं चंचल रहती हैं तथा जहाँ पर घनीभूत कुहरे का संचार रहता है, ऐसे स्थानों में जिनकी उंगलियां कटने के कारण व्रण पूर्ण हैं, ऐसे लोगों के निवास स्थानों में जहाँ पर हिमकण पिघलते रहते हैं, लोगों के पैरों के चिन्हों में युक्त स्थान में, बामियों में, पर्वतों में जहाँ पर जल भ्रांति होती है, ऐसे मरु प्रदेशों में, नख प्रधान बाघ, भालू आदि में तथा अजगर आदि में भीषण जंगलों में, जहाँ पर इधर उधर भाग रहे अत्यंत भयभीत और जुओं से गर्हित बटोही लोग रहते हैं, उन प्रदेशों में कुत्सित स्वरूप वाले एवं सूखे हुए शरीर वाले पिशाच आदि से पान के बीड़ों के समान चबाए गए पुराने पत्तों से भरे हुए और दुर्गंधी युक्त जल के गड्ढों में, जिन मार्गों के बीच में नहर आदि के गड्ढों में रहते हैं, शीत वायु से पूर्ण पथिकों के विश्राम स्थानों में, चबाए जुओं आदि के पेट में स्थित मनुष्यों के रक्त से जिनके ओठ भरे हैं, ऐसे जंगली मनुष्य वानर आदि के नख रूपी मुख वाले, अंगुली समूह से आक्रांत संपूर्ण देह प्रदेश में तथा भूमि के पूर्वोक्त भिन्न भिन्न स्थानों में वह जाती थी। जिन नगरों में अनेक प्रकार की हाथी, घोड़े आदि की रचना, चित्र विचित्र वस्त्र रहते हैं, उन नगरों में वह जाती थी और वहाँ अत्यंत लंबे मार्ग में गमनागमन से वह परिश्रम को प्राप्त होती थी। सूचिका स्वभाव होने के कारण वह नगरों में और गांवों में, सड़कों और गलियों में फेंके हुए यानी अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए कपास के सूतों और उनमें गूंथे हुए कांच मणि आदि अलंकारों को केवल धारण करती थी और ज्वर आदि से पीड़ित प्राणियों के शरीर रूपी वन में सांड के समान विहार करती थी, यानी जैसे रिष्ट पुष्ट सांड अपने सींगों से बामी आदि को खोदता हुआ
इधर उधर घूमता है, वैसे ही वह सूचिका भी मनुष्य के शरीर का उन्मथन करती हुई घूमती थी। जैसे किसी के द्वारा सीने के लिए हाथ में ली गई चिरकाल तक सीने के लिए पिरोए हुए धागे को मुख से खींचने वाली सुई मानो थककर थोड़ी देर के लिए सीने वाले के हाथ से गिरी हुई विश्राम करने के लिए कहीं अलक्षित होकर लीन हो जाती है, वैसे ही यह सूचिका भी थी। यदि कोई शंका करे कि सीने वाले हाथ को ही उस सुई ने क्यों नहीं छेदा, तो इस पर कहते हैं, वह क्रूर होती हुई भी अपने योग्य सीवन रूप कर्म में अर्थात सीने में ही लगी रहती थी, क्योंकि सिलाई ही सुई का स्वभाव है। अतएव उसने सीने वाले के हाथ को नहीं छेदा। यदि वह सुई सीने रूप अपने स्वभाव को छोड़ दे, यानी प्रकट न करे, तो अपने क्रूर स्वभाव को भी बाहर प्रकट न कर सकेगी, क्योंकि जैसे उसका सीना स्वभाव है, वैसे ही अपने क्रूर स्वभाव को प्रकट करना भी स्वभाव है। जैसे बड़ी भारी शिला नाव द्वारा इधर उधर ले जाई जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में स्थित आशा के समान वह लोहमयी सूचिका जीव युक्त सूचिका के सहारे दिशाओं में घूमती थी। जैसे धान आदि की भूसी का कण अपने भ्रमण को प्रकट करने वाली पवन शक्ति से दिगंतों में घूमता है, वैसे ही वह लोहमयी सूची भ्रमण को प्रकट करने वाली अंतःकरण की सत्ता से दिशाओं में घूमती थी। दूसरों के द्वारा गूंथे गए महीन तागे को अपने मुंह से खाती हुई, अतएव दूसरे लोगों के द्वारा प्राप्त कराए गए उदरपूर्ति के उद्यम से वह मानो स्वस्थ हृदय हुई। सूची ने पहले भी दूसरे लोगों के वध से होने वाले उदरपूर्ति की इच्छा से ही तप से क्लेश को प्राप्त हुए अपने मन को उल्लसित किया था। इसलिए मानो वह निरंतर मुख में गिर रहे अपनी इच्छित सूक्ष्म तागे में स्तंभित रहती थी। अब सूची द्वारा मूर्खता पूर्वक किया गया तप तागे से तिरे हुए चिथड़ों को पिरोने के लिए ही हुआ, अपने उदर पूर्ण के लिए नहीं हुआ। यह उत्प्रेक्षा पूर्ण अर्थ जो कहा गया था, वह लोक प्रसिद्ध सामान्य उक्ति का दृष्टांत हो गया। चिरकाल से दरिद्रता कृष्णता आदि से परिपीड़ित कुल को क्रूर लोग भी दया से पुष्ट करते हैं। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ इस अर्थ में दृष्टांत सूची द्वारा भरा गया जीर्ण शीर्ण वस्त्र प्रत्यक्ष देखा गया है। सूची ने अपने उदर की पूर्ति क्यों नहीं की, तो इस पर कहते हैं, क्योंकि सूची ने तागे के अग्रभाग के भीतर अप्रवेश के योग्य छिद्र रहित अर्थात अवकाश रहित हृदय को तपस्या से प्राप्त किया तथा तत्वबोध भाग्यशाली होने के कारण सूर्यकांति के समान अभिज्ञता के प्रकाश अपने बुद्धि प्रकाश को भी पट आदि के सीवन से ही व्याप्त किया, यानी अपने भोग के लिए अर्जित नहीं किया। इसलिए उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। अपनी तपस्या से जिसने उसके पेट को क्षीण कर दिया था, अकस्मात प्राप्त हुई सूची रूपता से मूर्तिमती हुई वह सूचिका राक्षसी बड़ा संताप करती थी। यदि उसको पश्चाताप हुआ तो क्या वह प्राणियों के विघात से विरत हो गई? नहीं। यद्यपि उसको पश्चाताप हुआ था, तथापि नदी के प्रवाह के वेग के तुल्य अपने राक्षस स्वभाव से और प्रकृत सूची भाव से भी, जिसका प्राणियों के वेधन में आग्रह था, प्राणियों के वेधन के लिए ही अपने स्वभाव के अनुरूप प्रचारित पहले उद्यत की गई और फिर व्यवहार में लाई गई भी
वह वेद को करती ही थी। अतएव केवल सूची के स्वभाव से होने वाले कार्यों को भी वह करती ही है। इस प्रकार के पूर्वोक्त अर्थ को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे पुत्र कलत्र आदि में दीर्घ वासना रूप तंतु मरण के समय में उद्बुद्ध होकर तत् वासना के अनुसार स्त्री आदि शरीरों में जीव चेतना को संचारित करता है, वैसे ही यह सूची भी निपुण वेधन से तत् वस्त्रों में सूत्र को संचारित करती है। इसलिए वस्त्रों में दर्जी द्वारा वेद पूर्वक चलाई जा रही वह उनके नेत्रों के सामने अपने मुख को वस्त्र में छिपाकर दौड़ती सी देखी जाती है। चुगलखोर चोर आदि दुर्जन लोग अपने मुख को दिखाए बिना ही परम मर्म भेदी होते हैं। अतः उसने भी यह जो काम किया वह दुष्टों का सा ही है। किसी समय गले में लटकाए गए दुपट्टे के सूत में पिरोई गई वह अपने छेद रूपी नेत्र से स्त्रियों का मुख इनका कैसे भेदन करूं, इस अभिप्राय से देखती है। जो लोग क्रूर होते हैं उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती है, वह मृदु और स्निग्ध कौशेय वस्त्र में तथा कठिन और रुक्ष क्षौम वस्त्र में अर्थात वल्कल में तुल्य वृत्ति से प्रवेश करती है। कौन मूर्ख गुण और अवगुण का विचार करेगा। अंगूठे की अंगुले से दबाई गई और लंबे सूत्र को धारण कर रही वह सूची भीतर न समा रही आंतड़ियों को बाहर उगलती हुई सी दिखाई देती है। सूत में पिरोई गई तीक्ष्ण भी वह सूची सरस और नीरस सभी पदार्थों में हृदय शून्यतावश विशेष का अवधारण न करती हुई अतएव रसास्वाद से रहित होकर सूची स्वभाव से ही घुसती है। अपराध के बिना दंड पाने के कारण इसकी दुर्गति को तो देखिए। निष्ठुर भाषण आदि शब्द न करती हुई भी वह मुख में तागे से गूंथी गई है। अन्य को संताप देने में समर्थ होती हुई भी वह स्वयं ही संताप युक्त बुद्धि से युक्त है। सुवेदिता यानी छिद्र युक्त होने पर भी वह हृदय रूपी छिद्र से रहित है। जैसे कोई राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती है, वैसे ही यह भी अभागिनी हो गई है। इसकी दुर्दशा होना ठीक ही है, क्योंकि वह सूचिका अपने अपकार के बिना ही दूसरों का मरण चाहती है। इसलिए उस पाप के कारण अपनी बुद्धि से ही वह तागे में बंधकर अपने कर्म रूप जाल में ही लटकती रहती है। भाग्यवश सीने वाले के हाथ से गिरी हुई उसके अथवा किसी दूसरे के हाथ से स्पर्श करने के अयोग्य स्थान में कुत्सित श्याम वर्ण वाले अधोरोमों के साथ मानो मैत्री प्राप्त कर उनके साथ सोती है। अपने स्वरूप के अनुकूल मित्र किसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मूर्खों की चित्तवृत्ति के साथ भी संगति उसे अच्छी लगती है। मूढ़ लोगों की वृत्तियों से मिली हुई वह प्राकृत जनों में रहती है। अपनी अनुरूप संगति को कौन छोड़ सकता है। यदि कोई कहे कि उसकी अन्य लोह सूचियों के साथ भी साम्य होने के कारण कभी उनके साथ अगर वह लोहार के पास चली जाए तो क्या करती है, तो इस पर कहते हैं लोहारों की प्राप्ति होने पर लोहारों द्वारा तपाने के लिए अग्नि में डाली गई वह सूचिका उनकी धौंकनी के वायु से इधर उधर होकर उन्हें छोड़कर अदृश्य हो जाती है और आकाश की ओर मुख करके भाग जाती है। उसका प्राणियों के प्राण आदि वायु द्वारा देह के अंदर संचार होता है। प्राण और अपान वायु के प्रवाह में स्थित होकर लोगों के हृदय कमल के अंदर संचरण करने वाली यह महाघोर दुखप्रद
कर्म शक्ति रूप ही मानो सजीव होकर उदित हुई है। समान वायु के विपरीत होने पर भी समान के साथ चलने वाली, उदान वायु के विपरीत होने पर भी उदान के साथ चलने वाली और व्यान वायु में स्थित होकर सर्वांग में संचरण करने वाली और विविध व्याधियों को उत्पन्न करने वाली यह सूचिका हृदय में, कंठ में शूल रोगात्मक वायु में प्रवेश करके विवरणता, पांडु रोग और उन्माद रोग को उत्पन्न करती है। प्रायः कंबल आदि सीने के समय गडरियों के हाथ में स्थित वह सूचिका कभी उन लोगों के उनके टुकड़ों के खोखलों में सोती है, कभी बालकों के हाथ अंगुली आदि रूप अपने शयन के वेधन में कौतुक करती है। पैर में घुसकर रक्तपान के उपार्जन से संतुष्ट होती है। फूलों के गुच्छों की माला पिरोने के समय अधिक भोजन करने वाली भी अल्प भोजन से तृप्त हो जाती है। मल पंख युक्त मूलाधार कोश में बैठी हुई चिरकाल तक नीचे मुख करके सोई रहती है। अपनी इच्छा अनुरूप स्थान को पाकर कौन फिर उसे छोड़ सकता है। क्रूरता से दूसरों के प्राण हरण पर्यंत वेदनों से अपने को दूषित दिखलाती है। शंका, यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं था तो उसकी अन्य लोगों के मारण में प्रवृत्ति क्यों हुई? समाधान, नीच लोगों को कलह करना उत्सव से भी अधिक सुखदायी होता है। भाव यह है कि जिन दुष्टों को दूसरों को पीड़ित करने की सामर्थ्य न होने पर भी दूसरों से कलह करने में सुख होता है, उनको दूसरे को मारने में सुख हो, इसमें तो कहना ही क्या है। थोड़े से रक्त कणों के आस्वाद के लोभ से इसकी दूसरों को मारने में प्रवृत्ति हो सकती है। इस पर कहते हैं, आधी कौड़ी की प्राप्ति से भी कृपण को बड़ा हर्ष होता है। प्राणियों का अहंकार चमत्कार दुरुच्छेद्य है, यानी उसका विनाश नहीं किया जा सकता। वह सूचिका मूढ़ अपनी आत्मा द्वारा किए जा रहे जीव सूची और लोह सूची, इन दो अपनी सूचिकाओं से होने वाले वेधन से सब प्राणियों के मरण की तर्कना करती है। मूढ़ों की आवश्यक स्वार्थ में यदि मूढ़ता उदित न हो तो वह बड़े आश्चर्य की बात है। यह मेरा परमारण रूप कार्य पहले वस्त्र सीने के समय वस्त्र के तंतुओं का भेदन करने से अभ्यस्त है। इस कारण यह शीघ्र संपन्न हो रहा है। इस प्रकार अपने चातुर्य के अनुसंधान से अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होती है। जैसे मिट्टी में घिसने के बिना चुपचाप रखी हुई सुई जंग लगने से मलिन हो जाती है, वैसे ही सूचिका भी यदि परमारण रूप अपराध न करे तो उसे व्याधि रूपी दुख हो जाता है। यह सूचिका सूक्ष्म अतएव अदृश्य होकर शरीर को काटने वाली है और क्षण भर में विस्मृति को प्राप्त हो जाती है। तीक्ष्ण भेद करने वाली दैव चेष्टा अर्थात औतपाती की चेष्टा के समान क्रूर है। मर्म स्थान के आच्छादन भूत उत्तरीय वस्त्र के तंतु के वेधन मात्र से दूसरे को मार दिया, ऐसा समझकर अपने आप को संतोष देती है। जिस नाश को करने से दुर्जन हर्ष को प्राप्त होता है, उसी नाश से वह भी हर्ष को प्राप्त होती है। कीचड़ में वह डूबती है, आकाश में वह उड़ती है, आकाशचारी वायु से दिशा प्रांतों में विहार करती है। भूतल में, वन में और धूली कणों में भी अंतःपुर के घर में पलंग पर बिछाए गए बिस्तर की नाई सोती है। मनुष्यों के हाथ में और कान में स्थित या कान रूप कमल में और भेड़ों के रोमों की राशि में इच्छानुसार सोती है। काठ
और मिट्टी की बनी हुई भित्तियों के छिद्र में समा जाती है और प्राणियों के हृदय में ऐसे समा जाती है जैसे कि मणि मंत्र आदि द्रव्यों की शक्ति से और आत्म शक्ति से मायावी अथवा योगी सर्वत्र यथेच्छ विहार करता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, मुनि के इतना कह चुकने पर दिन समाप्त हो गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। मुनियों की सभा महामुनि को नमस्कार कर सायंकालीन संध्या आदि के लिए स्नानार्थ चली गई। रात्रि समाप्त होने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ फिर मुनि सभा आ गई।